किताब में पाठ 11। पाठ 11 क्या है हमारा? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होता है, इसको हम इसकी परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे कि समानार्थी शब्द हम किसे कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने परिभाषा में यहाँ लिखा है, जो शब्द होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें ही हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल को हम और क्या बोल सकते हैं? पानी। बेटा को हम क्या बोलते हैं? पुत्र। रात को क्या कहते हैं? रात्रि। नदी को हम सरिता, शेर को सिंह। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं। ओके, ये है हमारी हिंदी व्याकरण की किताब। आज हम हिंदी व्याकरण की में क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ 11। पाठ 11 हमारा क्या है? समानार्थी शब्द। ओके, देखिए ये हमारा पाठ 11। पाठ 11 समानार्थी शब्द। जैसा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ कि समानार्थी शब्द क्या होता है। ठीक है, अभी हम बुक में पढ़ेंगे समानार्थी शब्द। देखिए बुक में देखते हैं, जो हमें चित्र दिया हुआ, चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये क्या है? किताब। हम किताब को और क्या बोलते हैं? पुस्तक बोलते हैं। बादल को मेघ भी बोलते हैं, चांद को शशि भी बोलते हैं, आँख को नेत्र भी कहते हैं, पक्षी को पंछी कहते हैं, सुबह को सवेरा कहते हैं, सूरज को सूर्य कहते हैं और राजा को नृप भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी क्या है परिभाषा? जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। आपकी बुक में कुछ समानार्थी शब्द दिए हुए हैं जिसको मैं पढ़ के बता रही हूँ। पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं। दिन को दिवस कहते हैं। जल को पानी कहते हैं। आकाश को नभ कहते हैं। बादल को मेघ कहते हैं। बेटा को पुत्र भी कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके जो अर्थ हैं वो समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। ठीक है, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद करना है कि इन शब्दों के बराबर, इन शब्दों के समान और कौन से शब्द होते हैं। ओके, अभी हम पेज नंबर 46 ओपन करेंगे जिसमें बुक वर्क है। ठीक है, हमारा पहला बुक वर्क क्या है? जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और बहुत सारे उसके अर्थ दिए हैं, जिनमें से उन अर्थ में उसका समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, उस पर हमको गोला लगाना है। जैसे कि नदी, नदी को हम सरिता भी कहते हैं, तटिनी भी कहते हैं, लेकिन हम नाद नहीं कहते, इसलिए नाद पे हमने सर्कल किए हैं। पृथ्वी को वसुधा कहते हैं, धरा कहते हैं, हम पृथ्वी को पेड़ नहीं कहते, इसलिए उस पर हमने गोला लगाए हैं। बेटा को हम बेटी नहीं कहते, इसलिए हमने इस पर सर्कल किए हैं। बेटा को सुत कहते हैं और पुत्र कहते हैं। हवा, हवा को हम पवन भी कहते हैं, पर हम हवाई नहीं कहते, इसलिए उस पे हमने सर्कल किए हैं और हम हवा को वायु भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। आगे आपका सेकंड वाला अभ्यास वर्ग क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाना हमको। जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक सही है, समानार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ का समानार्थी शब्द क्या है? पेड़ का समानार्थी शब्द क्या होगा? इनमें से आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से वृक्ष होगा। ठीक है, अब शेर का समानार्थी शब्द क्या है? शेर का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसमें सिंह होगा। ठीक है, इसलिए हमने इस पे सही का निशान लगाए हैं। अभी हम आगे और देखते हैं आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में समानार्थी शब्द भरना है। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है पहला, मित्र को डैश भी कहते हैं। मित्र को हम और क्या भी कह सकते हैं? दोस्त कहते हैं। पानी को जल भी कहते हैं। वायु को हवा भी कहते हैं। बाग को बगीचा भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया
ये बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको समान अर्थ वाले शब्द समझ में आ जाएगा। अब आगे है आपका, देखिए इन शब्दों को समानार्थी शब्द लिखना है। ये बेटा ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसको आपको मुझको लिखकर व्हाट्सअप करेंगे। देखते हैं, जैसे कि पहला आकाश को क्या कहते हैं, वर्षा को क्या कहते हैं, फूल, गज, दिन और बेटा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आपको लिखकर मुझको सेंड करिए। ओके, आप सभी को समानार्थी शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके।